नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये त्योहार आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियों का संचार करे। दर्शकों, आज हरतालिका तीज के बारे में ही आपको हम विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे कि आखिर ये त्योहार किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या मान्यता है। तो यदि आप भी ये सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं द फेमस एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर चारू जी का। नमस्कार डॉक्टर चारू, स्वागत है आपका। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको हरतालिका तीज के उपलक्ष्य में इस फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाई दूंगी। इस पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि इस साल व्रत है 30 अगस्त मंगलवार को, 30 अगस्त ट्यूसडे को मनाएंगे हम हरतालिका तीज का त्यौहार। अब हरतालिका तीज का नाम हरतालिका तीज ही क्यों पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक रोमांचक सी कहानी है। इट्स लाइक अ लव स्टोरी शिवजी पार्वती जी की, जहाँ पर माँ गौरा ने बोला कि जब मैं पार्वती रूप में जन्म लूँगी तो मुझे आप ही अपने पति के रूप में चाहिए। उनके पुनर्मिलन की कहानी को हरतालिका तीज कहते हैं। माँ गौरा ने पार्वती अवतार लिया, जन्म लिया राजा हिमालय के घर पर, और वो बचपन से ही शिवजी की आराधना करती थी, चाहती थी शिवजी उनको पति स्वरूप में दोबारा मिले। पर उनके जो फादर थे, जो उनके पिता हैं राजा हिमालय, वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे विष्णु जी के साथ हो, उनका विवाह, माता गौरी का पार्वती जी का विवाह हो विष्णु जी के साथ। तो जो सहेलियां माता गौरी की थी, पार्वती जी की सहेलियां, उनका अपहरण करके ले गई उन्हें वन में, और वहां करी उन्होंने 12 साल घोर तपस्या। तो हरत का मतलब होता है अगवा करना, आलिका का मतलब होता है सहेलियों द्वारा अगवा होकर उन्होंने अपनी कठिन तपस्या करी, जो व्रत करा, जिसका उनको महत्व शिवजी ने समझाकर भेजा था। उनके पुण्य मिलन की कहानी, इसी को हरतालिका तीज कहते हैं। चलिए, तो दर्शकों यहाँ पर ये बात आपको पता चल गई कि भाई हरतालिका तीज का नाम हरतालिका क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कथा है पार्वती माता की, ये अभी अभी डॉक्टर चारू ने हम सभी को बता दिया है। अच्छा डॉक्टर चारू, बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये तो जानती हैं कि भाई माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, लेकिन हरतालिका तीज पर जब हम शिव परिवार की पूजा करते हैं, शिव जी की पार्वती माँ को हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, सही विधि विधान क्या होना चाहिए, जो चीज़ें, जो वस्तुएं हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, वो चीज़ें क्या होनी चाहिए। माँ पार्वती को अत्यंत प्रिय क्या क्या चीज़ें हैं, भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय क्या क्या चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि उनको आसानी हो ये समझने में कि भाई हाँ, ये चीज़ें अगर हम शिव जी को या माँ पार्वती को चढ़ाते हैं तो हमारी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, सिर्फ हमारे सच्चे भाव के भूखे हैं, और हमारी निष्ठा, हमारी उनकी तरफ समर्पण, उसी के भूखे हैं। आधी हमारी ज़िंदगी की परेशानियां तभी दूर हो जाती है जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अब आपने बात करी हरतालिका तीज के व्रत की। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रदोष काल में इस व्रत की पूजन होता है। तो व्हाट इज़ प्रदोष काल? प्रदोष काल क्या होता है? जब दिन और रात मिलने का समय होता है, उसे प्रदोष काल कहते हैं। हरतालिका तीज का आपको समय भी बता दूं, प्रदोष काल का है मंगलवार को 6:20 से रात को 8:30 तक, 6:20 इन PM इन द इवनिंग टिल 8:30 इवनिंग ऑन ट्यूसडे। क्या करना है आपको? बहुत ही सरल विधि है। माँ भोलेनाथ को भोलेनाथ इसीलिए भी कहा जाता है कि वो बहुत भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सब बहुत ही सरल विधि से आप इस व्रत का पालन कर सकते हो। 30 अगस्त के दिन आपने बालू या रेत की मिट्टी से बनानी है 3 मूर्तियाँ, श्री गणेश जी की, शिव जी की, माता पार्वती की। आपने एक चौकी बिछानी है, उस पर करना है आपने, उस चौकी को सजाना है आपने पीले वस्त्रों से, और उसके ऊपर लगाना है आपने केले के पेड़ का मंडप। तो केले के पेड़ से आप उस चौकी को सजाएं। जो आपने प्रतिमाएं बनाई हैं उनको करें स्थापित। विधि विधान से चले तो उसको आप बहुत हल्का सा स्नान करा के आप शिव जी को और गणेश जी को कर सकते हैं जनेऊ धारण, माता पार्वती को दे सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। सुंदर व्रत।
सारी चौकी सजाने के बाद कलश की स्थापना होती है। आप एक कलश के अंदर आप आम के पत्ते लगा के या श्रीफल लगाकर जल भरकर उसको भी चौकी के साथ में रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करना है, अपनी चौकी का सजाना है। आपको अपनी जो आपने प्रतिमाएं बनाई हैं, गणेश जी से शुरुआत करके सबकी आपस में आपने पूजा आराधना करनी है। पहले स्नान कराना है, फिर पंचामृत से उनको नहलाना है, उसके बाद उनको जनेऊ धारण करना है, माता पार्वती को वस्त्र धारण करने हैं, अर्पित करने हैं। एक सौभाग्य की थाली आपने बनानी है जिसमें सारे श्रृंगार हो। माता गौरी की सबसे प्रिय चीज़ ही 16 श्रृंगार हैं। खुद भी 16 श्रृंगार करिए, अपनी थाली में भी 16 श्रृंगार रखिए, माता गौरी को भी अर्पित करिए। और एक थाली आपने बनानी है ब्राह्मणी की, जो आप व्रत के उपरांत आप एक जोड़ा कपड़ों का जोड़ा शिव जी के लिए और एक जोड़ा जो आप श्रृंगार का रखेंगे वो माता पार्वती के लिए रखेंगे, जो आपने ब्राह्मणी को देना है। आपने प्रदोष काल में अपने पूजा की कथा करी, आपने ये चौकी सजाई, आपने अपनी जो मिट्टी के भगवान जी बिठाए, आपने उनका आदर सम्मान करके उनकी पूजा करी। और उसके बाद व्रत के उपरांत आपने सिर्फ और सिर्फ व्रत कथा कर अपने चंद्रदेव को अर्घ दिया। और ये एक बहुत ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ, हरतालिका तीज पड़ती है हस्त नक्षत्र के दिन ही। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा शिवजी से कनेक्टेड है। जो लोग अभी फ़िलहाल भावनात्मक दौर से गुजर रहे हैं वो भी इस दिन चंद्रदेव का, शिवजी का ध्यान कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। हरतालिका तीज को धूमधाम से मनाने का सबसे प्रमुख कारण ही अब जो कुंवारी कन्याएं हैं वो चाहती हैं उन्हें शिवजी जैसा वर मिले, और जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो मैरिड वुमेन हैं, उनका सौभाग्य, उनका सुहाग अमर हो और उनको उनका साथ हर जन्म मिले। तो हमने कर दी प्रदोष काल में अपनी मूर्ति की स्थापना, मूर्ति का हमने कर दिया स्नान, पंचामृत, उनको वस्त्र अर्पण कर दिए। फिर करनी है आपने व्रत की कथा, और कथा के उपरांत आपको करनी है रात भर जागकर माँ शिवजी और माँ पार्वती की आराधना। अगले दिन सूर्योदय के बाद आप कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं और माँ को चढ़ा सकते हैं प्रसाद, जिसमें आप फल और खीर का भोग लगा सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत सारे पर्वों में, सारे व्रतों में सबसे मुश्किल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक निर्जल निराहार व्रत है। इस कठिन तपस्या का फल जो है वो शिवजी और पार्वती जी सभी लोगों को सौभाग्य, सभी औरतों को सौभाग्य प्रदान कर देते हैं। चलिए, तो क्यों इतना महत्व रखता है हरतालिका तीज? इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं? व्रत जो जब रखा जाता है महिलाओं द्वारा, सुहागिन महिलाओं द्वारा, तो उसके पीछे क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये सभी बातें डॉक्टर चारू ने अभी अभी हमें समझा दी हैं। तो अब जब हरतालिका तीज की बात आती है, व्रत की बात आती है, इसके विधि विधान की बात आती है, तो आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि व्रत कैसे रखना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, 16 श्रृंगार किस प्रकार करना है, माता पार्वती को और शिवजी को जब आप पूछते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी बातें डॉक्टर चारू ने आप सभी को बहुत अच्छे से समझा दी है। अच्छा डॉक्टर चारू, एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी। दरअसल 2 तरह की तीज जो है उनको मान्यताएं मिली हैं, मनाई जाती है हमारे भारतवर्ष में। एक तो होती है हरियाली तीज और एक जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं हरतालिका तीज। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये दोनों क्योंकि अलग अलग महत्व रखती हैं, तो इन दोनों की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ क्या हैं और ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से भिन्न हैं? तो हरियाली तीज मनाई जाती है सावन के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को, और हरतालिका तीज मनाई जाती है भाद्रपा माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। हरतालिका तीज का एक अपना महत्व है क्योंकि ये सारे व्रतों में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा मुश्किल व्रत है, क्योंकि ये निराहार और निर्जला व्रत है। इसमें हम सजाते हैं एक चौकी जिसके अंदर हम सम्मान देते हैं श्री गणेश जी को, माता पार्वती और शिव जी को। इनकी बालू से, रेत की मिट्टी से बनाते हैं प्रतिमाएं और उनका करते हैं अभिषेक। स्नान करके उनको चौकी पर विराजमान कर हम करते हैं एक कलश की स्थापना। सारी ही तीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान श्री भोलेनाथ को बहुत बहुत पसंद है। पर हरतालिका तीज का जो व्रत है वो माता गौरी ने बहुत ही घोर तपस्या के बाद, बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद
अपने पति को अपने ही पूर्ण मिलन के लिए जो रखा था, इसीलिए हरतालिका तीज को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। चलिए, तो दर्शकों यहाँ पर ये बात भी साफ हो गई है कि भाई हरियाली तीज की अपनी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियतें हैं और हरतालिका तीज की अपनी क्या विशेषताएं हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। भारत के कुछ हिस्सों में हरियाली तीज सेलिब्रेट की जाती है तो कुछ हिस्सों में हरतालिका तीज सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन आप कोई सा भी त्यौहार आप सेलिब्रेट करें, हरियाली तीज मनाएं, हरतालिका तीज मनाएं, दोनों त्योहारों में ही माँ पार्वती की पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है। और जिस तरह से थोड़ी देर पहले डॉक्टर चारू ने आपको समझाया था कि भगवान जो हैं, प्रभु जो हैं, माता पार्वती जो हैं, वो आपके भक्ति भाव के भूखे होते हैं, आपकी श्रद्धा, आपके निष्ठा भाव के भूखे होते हैं। जो भी भक्त माँ पार्वती की, भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करते हैं, सच्चे निष्ठा भाव से उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें याद करते हैं, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती उन सभी भक्तों के ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बना करके रखते हैं। और ये मान करके चलिए कि उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ ज़रूर पूर्ण होते हैं। अच्छा डॉक्टर चारू, वैसे तो हरतालिका तीज जो है वो सुहागनें मनाती हैं पूरे धूमधाम के साथ, पूरे श्रद्धा भाव के साथ। यदि कुंवारी कन्याएं भी इस दिन व्रत रखना चाहें, इस त्योहार को मनाना चाहें, तो उनके लिए क्या कोई बाउंडेशन है किसी चीज़ को लेकर, या वो भी खुले मन से, खुले विचारों से इस त्योहार को कर सकती हैं, इस त्योहार पर व्रत कर सकती हैं? बिल्कुल, कुंवारी कन्याओं में इस व्रत का उत्साह बहुत ज़्यादा है। अपने मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए, शिव जी जैसे वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत का पालन करती हैं और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ करती हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं है सुहागनों के और कुंवारी कन्याओं के व्रत में। बस सिर्फ आप जो चौकी सजाते हैं, जो आप मंडप करते हैं, जो मैरिड वुमेन है, जो सुहागने हैं, वो केले के पेड़ का मंडप चौकी सजाकर करते हैं। कुंवारी कन्याएं शिवजी, पार्वती और गणेश जी की फोटो मूर्ति के साथ भी कर सकती हैं, उनका अभिषेक, उनका चरणामृत मूर्ति के साथ भी कर सकती हैं। व्रत की कथा बिल्कुल सिमिलर तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से होती है और उसके बाद आपके व्रत का बाकी जो पालन है वो भी आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई कुंवारी कन्याएं जो हैं ये व्रत कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, क्या कोई बाउंडेशन है, क्या कोई कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विशेष तौर पर कुंवारी कन्याओं को ध्यान रखना होता है पूजा पाठ करते समय, व्रत करते समय? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी व्रत कर सकती हैं। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ जैसा वर चाहती हैं, ऐसी आशा रखती हैं, उम्मीद रखती हैं, तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कुंवारी कन्याएं भी बाकायदा इस व्रत को कर सकती हैं, इस त्योहार को मना सकती हैं। अब दर्शकों देखिए, यहाँ पर सारी बातें आपको जो है क्लियर हो गई हैं हरतालिका तीज को लेकर कि आखिर हरतालिका तीज को हरतालिका तीज ही क्यों कहा गया, इसके पीछे कथा क्या है, महत्व क्या है, किस तरह से ये त्यौहार आप मना सकते हैं, 16 श्रृंगार इसमें किस तरह से किया जाता है, व्रत करने के इसमें क्या कुछ नियम हैं, क्या कुछ कायदे कानून हैं, ये सारी बातें डॉक्टर चारू ने आपको बता दी हैं। यदि फिर भी कोई ऐसी बात है जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स, डिटेल्स आपके सामने हम फ्लैश कर रहे हैं। डॉक्टर चारू, अब वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को हमें विराम देना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चलते चलते कुछ ऐसे शॉर्ट एंड क्रिस्प टिप्स हम हमारे दर्शकों को दे दें जिनको वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकें और ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे उन्हें निजात मिल जाए। साथ ही साथ वो टिप्स जो हैं उनकी हरतालिका तीज को सेलिब्रेट करने में भी काम आए। सबसे पहले तो मैं सबके लिए यही कामना करती हूँ कि हम सब सुहागनों के जो रिश्ते हैं माता पार्वती और शिव जी की तरह गहरे प्रेम से भरे हुए, विश्वास से भरे हुए हों। पर अगर आप अभी किसी भी तनाव से चल रहे हैं, अगर आपके बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपके क्लैशेस हो रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप लोगों के मत सहमति में कोई परेशानी आ रही है, तो एक बहुत ही सिंपल रेमेडी मैं आपको बताना चाहती हूँ। शहद, जी हाँ, हनी की एक बॉटल के अंदर आप अपनी एक कपल फ़ोटो को डिप कर कर उसे अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट जगह, जैसे खासकर कि हमारे जो हाउस होल्ड है वहाँ पे हमारी तिजोरी जो हमारा सेफ़ है वहाँ हम रख सकते हैं उसको। एक हनी की बॉटल में कपल फ़ोटो को डिप कर कर सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ द हाउस, ऑफ कोर्स इट शुड बी नीट, क्लीन एंड टू बी यूज लाइक दिस,
वहाँ अपनी फ़ोटो को ज़रूर रखिए। माँ पार्वती ने चाहा, शिव जी की, भोलेनाथ की कृपा हुई तो आपके रिश्ते में भी फिर से वही मिठास आएगी, जो किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी मिसकम्युनिकेशन या मिसकंसेप्शन की वजह से ख़राब हुई है, वो बहुत जल्दी ठीक होए। चलिए, तो ये बहुत ही अचूक उपाय, रेमेडी यहाँ पर डॉक्टर चारू ने हम सभी को बता दी है। बस अब यदि कोई भी ऐसा हस्बैंड वाइफ का कपल है जिनके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी वजह से आ रही हैं, चाहे वो इस तरीके को ज़रूर आजमाएं, इस रेमेडी को ज़रूर आजमाएं और फिर आप और देखिएगा हरतालिका कि तीज के दिन ही जी करें। हाँ, हरतालिका तीज के दिन आप अपनाइएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से पहले वाली ही मिठास आपके रिश्ते में दोबारा से आ जाती है। फिलहाल दर्शकों, वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। डॉक्टर चारू, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बहुत अच्छी बातें हम सभी को बताई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you. नमस्कार दर्शकों। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।